हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे 5.3 समांतर श्रेणी में एपी में 5.3 और उसका तीसरा प्रश्न है, उसका बात करेंगे उसी में। प्रश्न नंबर 3 है ना, पॉइंट नंबर कितना 4, ठीक है। जिसमें हमें दिया गया A3 का मान 15, S10 का मान 125, D का मान दिया है, A10 का मान हमें ज्ञात करना है। D और A10 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, दिया है A3 का मान दिया हमें 15, S10 का मान दिया हमें कितना 125, ज्ञात करना है, T का मान, A10 का मान, D का मान, A10 का मान हमें ज्ञात करना है। फिर अपन बात करते हैं आगे A3 बराबर 15, A3 बराबर कितना 15, A3 बराबर 15 दिया, अपन क्या लिखेंगे, AN का फॉर्मूला लिखेंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। देखो AN, इस N की जगह यहाँ पर कितना है 3, तो इस समीकरण में सूत्र में अपन N की जगह कितना रखेंगे 3। N की जगह कितना रखा 3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D। क्या आ जाएगा, A3 बराबर A प्लस 2D। A3 का मान कितना दिया 15, क्या लिख देंगे 15 बराबर A प्लस 2D। अपन क्या कह देंगे, समीकरण नंबर हमारी क्या बन गई 1। फिर याद करना है S10, क्या लिखेंगे S10 बराबर 125। 2 नंबर शर्त लेके चलेंगे। S10 के बाद अपन सूत्र लिखेंगे कि SN बराबर N बटे 2, कोष्टक में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। देखो N की जगह यहाँ N है, इस N की जगह यहाँ पर कितना है 10, तो N का मान अपन कितना रख देंगे पूरी समीकरण में 10। तो क्या हो जाएगा S10 बराबर 10 बटे 2 कोष्टक में 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। 2 के पहाड़े से 10 जाएगा 5 बार, तो S10 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, S10 बराबर 5 कोष्टक में 2A, 10 में से कम करेंगे 9D, कितना आएगा 9D, कोष्टक है बंद। S10 का मान है ना, ये S10 इसका मान देखो कितना दिया 125, तो S10 की जगह कितना रख देंगे 125 बराबर 5 कोष्टक में 2A प्लस 9D। 5 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो 125 बट्टे में 5 बराबर 2A प्लस 9D, ठीक है। 5 के पहाड़े से कट जाएगा 25 बार, क्या लिखेंगे 2A के 25 बराबर 2A प्लस 9D। समीकरण नंबर हमारी क्या हो गई 2। क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, कि समीकरण 1 से, और समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, देखो A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 15। देखो 2D प्लस का हिस्सा आ जाएगा माइनस का, तो A का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 15 माइनस 2D, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये हमारे पास किसका मान है A का मान, और अपन ही A का मान क्या कर देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, A का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 नंबर समीकरण क्या हमारे पास 2a प्लस 9d बराबर कितना 25 बराबर कितना 25। इस a की जगह a का मान यहाँ से रख देंगे 15 माइनस d क्या हो जाएगा 2 कोष्टक लगाएंगे 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, 2 को 15 से गुणा करेंगे, 2 को 15 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 15 से गुणा करेंगे 15 29 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4d प्लस 9d बराबर 25। क्या हो जाएगा प्लस के 30 दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो क्या लिख देंगे 25 माइनस 30 25 माइनस 30 और फिर क्या कर देंगे 9d में से 4d जाएगा, कितना d बचेगा हमारे पास 5d। क्या लिखेंगे 5d बराबर देखो कि 30 में से 25 गए कितने बचेंगे 5 बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस में 30 माइनस में तो माइनस के 5 बचेंगे। क्या लिख दोगे 5d बराबर माइनस 5 d बराबर देखो 5 गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में माइनस 5 बटे में माइनस 5 5 से 5 कैंसिल होगा एक बार, d का मान हमारे क्या आ जाएगा माइनस का 1। क्या करोगे d का मान यहाँ रखेंगे तो 1 का मान आएगा, तो क्या लिख देंगे d का मान इससे आप ऐसे मान लेना समीकरण नंबर 3 चलेगा। तो d का मान समीकरण 3 में रखने पर और d का मान हमारे पास देखो a हमारे पास 3 नंबर समीकरण है क्या a बराबर 15 माइनस 2d। ठीक है, a बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 2 इंटू डी का मान कितना है माइनस 1 रखेंगे इंटू में माइनस 1 क्या आ जाएगा a बराबर 15 माइनस माइनस गुणा के प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 कितना आ जाएगा a का मान हमारे पास यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 17। a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 17, a का मान कितना है हमारे पास 17। क्या निकालना है हमें अब एक निकालना था दोस्तों d का मान जो हमारे पास आ गया कितना माइनस 1। अब हमें निकालना है कितना a10। क्या निकालेंगे a10, क्या लिखेंगे a10 बराबर ठीक है ना a10 का मान क्या लिखेंगे a लिखेंगे प्लस 10 है इसमें से 1 कम करेंगे 9 इंटू में d क्या लिख देंगे इंटू में d है ना। a10 को क्या लिख सकते हैं देखो a10 है तो 1 का a लिखेंगे प्लस लगाएंगे और ये पेयर में 10 लिखा है इसमें से 1 कम करेंगे 9 और गुणा कर देंगे d से। a का मान कितना है हमारे पास a का मान है हमारे पास 17 प्लस 9 इंटू डी का मान है माइनस 1 क्या आ जाएगा 17 प्लस माइनस गुणा के माइनस 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 कितना आ जाएगा 10 में से 9 गए 1 और ये बच गए हमारे पास 8 तो a10 का मान कितना आ जाएगा 8। चलो दोस्तों एक बार नोट कीजिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो आगे चलते हैं फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के और पॉइंट नंबर अब आ गया हमारे पास कितना 5वां पॉइंट नंबर 5 जिसमें अपन लिखेंगे दिया है और दिया में अपन क्या लिखेंगे पहले डी का मान हमें दिया है कितना 5 और एक दिया है S9 का मान कितना 75 ये हमें क्या दिया है S9 का मान दिया है 75। ज्ञात करना है a का मान AP का प्रथम पद और A9 का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। क्या लेके चलेंगे S9 पहली शर्त है S9 बराबर कितना 75। क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर होता है n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d कोष्टक है बंद। क्या करेंगे S9 देखो इस n की जगह कितना लिखा है 9 लिखा है तो इस समीकरण में n की जगह कितना रख देंगे 9
तो क्या लिख दूंगा एस एन की जगह 9 और यहाँ हो जाएगा 9/2। कोष्टक में देखो 2a प्लस n का मान कितना रख देंगे 9 -1 इंटू डी इंटू क्या कर देंगे इंटू डी। सरल करेंगे तो S9 का मान देखो कितना है हमारे पास 75। तो यहाँ लिख देंगे 75 बराबर 9/2 9/2। कोष्टक में 2a प्लस 9 में से a कम करेंगे 8 इंटू में d का मान देखो कितना दिया हमें 5। d का मान कितना दिया है 5 रख देंगे कितना 5। तो कितना आ जाएगा 75 बराबर 9/2। कोष्टक में 2a प्लस 8 को 5 से गुणा करोगे 8 पंजो 40 कितना आ जाएगा 8 पंजे 40। ठीक है 9/2 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 बराबर 9/2 को गुणा किया किससे 2a से। किससे गुणा किया 2a से। फिर 9/2 को गुणा किससे करेंगे 40 से। ठीक है कि 9/2 को इससे भी गुणा करना है और इससे से भी गुणा करना है। फिर देखो हमारे पास कितना आएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से 40 हो जाएगा 20 बार कैंसिल। तो कितना लिखेंगे बराबर 75 बराबर 9 इंटू में a प्लस 9 इंटू में 20 9 इंटू में 20 कितना आ जाएगा 75 बराबर 9a प्लस 9 को 20 से गुणा करेंगे 180 कितना आ जाएगा 9 को 20 से गुणा करेंगे 180। देखो कि 180 प्लस का इस साइड आएगा माइनस का तो क्या लिख दोगे 9a बराबर 75 माइनस 180 और 180 माइनस क्या है 180 किसके है माइनस के 180 इसमें से 75 जाएगा एक उधार लेंगे 10 इधर बचेगा कितना 7 10 में से 5 गए 5 7 में से 7 गए 0 और एक का 1 तो 9a बराबर कितना बचेगा माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस के 105। ठीक है a का मान निकालेंगे गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में किस में जाएगा भाग में। अब दे देंगे भाग किसका भाग दे देंगे भाग देंगे 3 का कितनी बार जाएगा 3 बार 9 कितना 1 कितना लिख देंगे 5 कितना लिख देंगे 5 और 5 3 15 कितना आ जाएगा 35 यानी कि 9 कर जाएगा 3 के पहाड़े से 3 बार और ये कर जाएगा कितने बार 35 बार। तो एक का मान आ जाएगा -35/3 एक का मान कितना आएगा -35/3। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे A9 का मान ज्ञात करेंगे किसका ज्ञात करेंगे A9 का मान ज्ञात करेंगे। तो चलो बात करते हैं A9 की क्या लिख देंगे A9 में कि A9 बराबर A का A प्लस 9 है ना इस 9 का क्या करेंगे एक कम करेंगे 9 का क्या करेंगे एक कम करेंगे तो 9 का एक कम करेंगे 9 में से एक कम करेंगे 9 माइनस 1 इंटू गुणा कर देंगे d से। तो 9a बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9 में से 1 गया कम 8 इंटू में d। a का मान आपके पास कितना है यहाँ पर हमने निकाला है a का मान यहाँ पर निकाला है कितना -35 बट्टे में 3। ठीक है प्लस 8 इंटू में d का मान कितना हमारे पास यहाँ पर 5 रख देंगे 5 कितना आ जाएगा -35 बट्टे में 3 प्लस 40 कितना आ जाएगा बट्टे में कुछ नहीं है कितना मानेंगे 1 कह देंगे 3 और 1 का एलसीएम तो नीचे लिख देंगे 3 इंटू 1। ठीक है इधर गुणा करेंगे -35 को 1 से गुणा करेंगे -35 प्लस देखो 40 को 3 से तिरछा गुणा करना है बज्र गुणा करना है -35 को गुणा किया 1 से -35 3 को गुणा करेंगे 40 से तो 120 120 में से माइनस करेंगे कितना 35 तो क्या होगा एक उधार लेंगे 10 में से 5 गए 5 एक उधार लिया इधर 11 में से कितने गए हमारे पास 11 में से 3 गए तो 10 में से 3 गए 7 1 है 8 कितना बचेगा 85। तो अपन लिख देंगे A9 क्या लिख देंगे A9
A9 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर A9 आ जाएगा हमारे पास 85/3। कितना आ जाएगा 85/3। चलो अभी पहले अपन क्या करेंगे S9 लेके चलेंगे जिसमें हमने किसका निकाला दोस्तों A का मान आते हैं अपन A9 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 9 में से 1 कम करेंगे तो 9 - 1 इंटू में D और हमारे पास समीकरण बनेगी उसमें A और D का मान निकालेंगे तो A9 आ जाएगा जिसे अपन कहेंगे 80 का 9वां पद। आज के लिए इतना ही। और यदि हमारा सवाल समझाया गया अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।